क्या आप भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करते रहते हैं? अगर ऐसा है तो आज की छोटी सी कहानी आपके लिए। एक घना सा जंगल था। उस जंगल में कुछ चींटियों ने मिलकर एक कॉलोनी बनाई। उनमें से एक चींटी का बच्चा ऐसा था जो हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करता रहता। कभी अगर वो देखता कोयल को तो कहता कि ये कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी स्वर में बोलती है, कितना मीठा बोलती है, जिसका गाना पूरे जंगल में गूंजता है। ये शेर कितना शक्तिशाली है, कितना बलवान है, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता है और सारे जानवर डरते हैं। फिर वो देखता है कि ये चूहा कितनी तेजी तेजी के साथ बिल बनाता है और हमें महीनों लग जाते हैं। फिर उसने देखा कि गिलहरी का बच्चा है, जो गिलहरी है, कितनी तेजी के साथ खाती है और कभी इस डाल पर चढ़ जाती है तो कभी कहीं पे 2 मिनट में सारी चीजें चट कर जाती है। और एक मैं हूँ, जिसे सारा सामान पहले ढोना पड़ता है, जमा करके रखना पड़ता है। कैसी मेरी ये लाइफ है। इस तरह से वो कंपैरिजन करता रहता और दुखी रहता। कोई उससे बात अगर करना चाहता, वो किसी से बात नहीं करता। जिस फिर एक दिन अचानक उस जंगल में इतनी बारिश हुई कि पूरा जंगल पानी से लबालब भर गया। उस जंगल में एक पेड़ था बरगद का, जो थोड़ी सी ऊंचाई पर था। इतनी ऊंचाई पर कि जो बारिश का पानी था वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। पंछी जानवर छुपने के लिए उस पेड़ का आसरा लेने लगे, वहां तक पहुंचने लगे। चींटी का बच्चा भी जाकर के उस पेड़ के नीचे छुप गया। वो देखता है कि थोड़ी ही देर में वही गिलहरी आकर के उस पेड़ के नीचे छुप जाती है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि चूहा भी उस पर आ गया और वो जो कोयल है, अपने बच्चों के साथ आकर के उस बरगद की पेड़ की डाल पर आकर के बैठ गई। इतने में थोड़ी ही देर बाद जंगल से भागता हुआ एक खरगोश आता है। वो खरगोश कहता है कि भाई मुझे बचा लो, कि मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, कहीं वो मुझे खा ना जाए, मेरी जान खतरे में है, मुझे प्लीज बचा लो। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तू भी आजा, आके छुप जा। इतने में ही जैसे ही शेर आता है, शेर देख लेता है उस खरगोश को। खरगोश उस शेर को देख कर के बहुत ही डर जाता है कि ये मुझे खा जाएगा। ये देखकर तुरंत वो जो चींटी का बच्चा है उस शेर की नाक पर कूद जाता है। जैसे ही वो उसकी नाक पर चढ़ता है, वो शेर की नाक पर जोर से काट लेता है और शेर एकदम तड़प उठता है। शेर उस चींटी के बच्चे को झटकना चाहता है, लेकिन चींटी का बच्चा फिर से 2-3 बार उस शेर की नाक पर काट लेता है, जिससे वो शेर दर्द के मारे कराहता हुआ वहां से चला जाता है। ये देखकर सभी जो जानवर थे उस चींटी के बच्चे की तारीफ करके उसको थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, आज तुमने इस खरगोश की जान बचा ली। चींटी के बच्चे को एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से कभी हंसा ही नहीं, अंदर ही अंदर घुटता रहा और मेरे में कितनी हिम्मत है। वो खुद को शेर से भी ज्यादा ताकतवर फील कर रहा था। हमारा हाल भी यही है, हम सभी लोगों का हाल यही है। छोटी सी कोई मुसीबत आती है तो हम एकदम दुबक जाते हैं। हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से करने लग जाते हैं। कभी भी अपने अंदर का जो असली टैलेंट है उसको